हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में आई सीरीज सुपर सुब्बू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है तेलंगाना के एक छोटे से गांव से, जहां पर हम एक टीचर को देखते हैं जिसके ऊपर गांव वाले काफी ज्यादा भड़क गए थे। एक्चुअली ये टीचर औरतों को सिखाने आया था कि रिप्रोडक्शन कैसे वर्क करता है और कैसे इन्हें अपने आप को बीमारी होने से बचाना चाहिए। बट इस वजह से गांव वालों को लगता है कि वो उनकी औरतों को गलत चीजें सिखा रहा है और इसी वजह से वो उसे पीटने लगते हैं, जिसकी वजह से वो टीचर वहां से भाग जाता है और वो हैदराबाद आकर प्रिंसिपल को बताता है कि वो आइंदा उस गांव में नहीं जाएगा। अब यहाँ पर वो प्रिंसिपल यही सोचने लगता है कि वो इसके अलावा किसी और को कैसे भेजे, क्योंकि एक्चुअली ये टीचर उसका साला था और वो साले के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम सुब्बू नाम के बंदे को देखते हैं जो भी एक टीचर है। बट सुब्बू के पापा के लिए सुब्बू एक बिगड़ा हुआ लड़का है। एक्चुअली सुब्बू के पापा प्रिंसिपल है, बट अब वो रिटायर हो चुके थे। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुब्बू के पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि सुब्बू किसी भी लड़की से बात करे। एक्चुअली सुब्बू जब वैसे वाले मैगजीन देख रहा था तब उसके पापा ने उसे देख लिया और ये देख कर उन्हें लगा कि उनका बेटा बिगड़ा हुआ है। जिसके बाद सुब्बू जब लड़कों के साथ लड़कियों को देख रहा था तो ये बात भी उसके पापा ने देख ली और उन्हें लगा कि उनका बेटा बहुत ही ज्यादा बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर सुब्बू ने जब अपने टीचर से कहा कि उसे रिप्रोडक्शन चैप्टर अच्छे से सिखाए तो उसकी टीचर ने उसके पापा से कंप्लेंट कर दी और ये देखकर उसके पापा को लगा कि सच में उनका बेटा उनके हाथ से निकल चुका है। जो देखकर उस बाबा ने सुब्बू के हाथ में एक घंटी बांध दी और सुब्बू के पापा से कहा कि जब भी ये घंटी बजेगी इसका मतलब यही है कि सुब्बू कोई गलत काम कर रहा है। और उसके बाद से सुब्बू के पापा जब भी घंटी की आवाज आती तो वो सुब्बू के पास चले जाते। अब यहाँ पर सुब्बू अपने पापा से काफी परेशान था, बट वो अपने पापा से कुछ भी नहीं कहता था क्योंकि उसके पापा ने उसकी नौकरी लगवाई थी, क्योंकि सुब्बू अपने आप अभी तक जॉब नहीं ढूंढ पाया था। अब सुब्बू घर का सामान लाने के लिए बाहर जाता है, तभी वो दिव्या से मिलता है, जहाँ वो दिव्या को एक फ्लैट में लेकर जाता है जिसका कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा था। वो दिव्या को बताता है कि वो यहीं पर दिव्या के साथ अपनी पूरी लाइफ बिताना चाहता है। अब ये सुनने के बाद दिव्या भी काफी खुश होती है और उसके करीब आने लगती है। तभी हम सुब्बू के पापा को देखते हैं जो कि उसी अपार्टमेंट के नीचे आते हैं और वहां पर अपनी बाइक को देखकर वो भी ऊपर आने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुब्बू और दिव्या किस करने वाले थे कि तभी वहां पर उसके पापा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर दिव्या तुरंत वहां से निकल जाती है। तो वही उसके पापा सुब्बू को घर लेकर आते हैं और उसे काफी ज्यादा डांटने लगते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक्चुअली दिव्या सुब्बू की मंगेतर है। उसके पापा ने ही सुब्बू की शादी दिव्या के साथ फिक्स की है, बट वो सुब्बू से कहते हैं कि अगर उसकी जॉब परमानेंट नहीं हुई तो वो दिव्या के घर वालों को जाकर बता देंगे कि सुब्बू किसी भी लायक नहीं है। अब ये सुनने के बाद सुब्बू भी काफी टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद अगले दिन सुब्बू जब स्कूल में जाता है तो हमें पता चलता है कि सुब्बू कंप्यूटर टीचर है और वो कभी भी बच्चों को होमवर्क देकर परेशान नहीं करता। वो एकदम चिल रहता है, बच्चे अपने आप जो करना है वो कर सकते हैं। तभी वहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए एक सर आते हैं, जिनको दिखाने के लिए सुब्बू जब प्रोजेक्टर ऑन करता है तो वहाँ पर वो दिखता है जो कि बच्चे देख रहे थे, एक गाना। अब ये देखकर वो सर काफी भड़क जाते हैं क्योंकि ये वैसा वाला गाना था। अब वो सर धमकाते हैं कि वो सुब्बू के पापा को सब कुछ बता देंगे। अब ये सुनने के बाद सुब्बू काफी डर गया था और वो तुरंत प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि वो सर को रिक्वेस्ट करे कि वो उसके पापा को कुछ न बताए। अब प्रिंसिपल कहते हैं कि एक ही शर्त पर वो सुब्बू की मदद करेंगे। सुब्बू को मातीपुर नाम के गाँव जाना होगा और वहाँ के लोगों को बर्थ कंट्रोल, रिप्रोडक्शन इस सब के बारे में सिखाना होगा। अब ये सुनने के बाद सुब्बू काफी हैरान था, बट वो इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो किसी भी हाल में अपने पापा को वो सब कुछ पता लगने नहीं दे सकता था। जिसके बाद सुब्बू अपने घर वालों को बताता है कि वो किसी सोशल कॉज की वजह से उस गांव में जाने वाला है। अब ये सुनकर उसके घर वाले भी उसे जाने देते हैं। जिसके बाद सुब्बू की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर सुब्बू बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जिसके बाद आखिरकार वो उस गांव को जाने के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम स्वाति नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और वो बस मूवी की हीरोइन बनना चाहती है, इसके लिए वो काफी स्ट्रगल कर रही थी। जिसके बाद हम सुब्बू को देखते हैं जो दिव्या से मिलता है और वो दिव्या से कहता है कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। जिसके बाद सुब्बू उस गांव आ जाता है। अब हम देखते हैं कि स्वाति भी उसी गांव आती है, यानी कि स्वाति भी मातीपुर से ही थी। अब सुब्बू जब गांव आता है तो उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो एक दीवार के पास आकर टॉयलेट करता है तो उस दीवार पर एक नंबर लिखा था जिसके लास्ट के 3 डिजिट्स पूछ चुके थे
और ये देखकर गांव वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं। अब यहाँ पर सुब्बू को पता चलता है कि एक्चुअली उस दीवार पर उस आदमी का नंबर लिखा था जिसके पास से उन्हें वैसे वाले वीडियोस मिला करते थे। और इसी वजह से गांव वाले सुब्बू से पूछने लगते हैं कि आखिर वो आखिरी 3 नंबर क्या थे। बट सुब्बू उन्हें कुछ भी नहीं बताता और उस स्कूल को ढूंढने लगता है जहाँ पर उसे लोगों को पढ़ाना था। अब वो स्कूल काफी ज्यादा खंडर था और ये देखकर सुब्बू भी काफी हैरान था। वहाँ पर उसकी मुलाकात कांता से होती है जो कि सुब्बू के साथ ही वहाँ पर पढ़ाने वाला था। अब यहाँ पर कांता सुब्बू को बताता है कि यहाँ के लोगों को कुछ भी पढ़ाने की कोशिश ना करना, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो गांव वाले उन्हें मार देंगे। जिसके बाद वो सुब्बू को एक घर दिखाता है जहाँ पर सुब्बू को रहना था। अब घर की हालत भी काफी खराब थी बट सुब्बू के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो वही दूसरी तरफ हम स्वाति के पापा को देखते हैं जो कि फादर के साथ मिलकर लोगों को समझा रहे थे कि कैसे उन्हें भगवान का नाम लेना चाहिए और वो उन्हें बाइबल पढ़ने के बारे में बता रहे थे। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसे उसके घर वाले जबरदस्ती लेकर आए थे और वो स्वाति के पापा से कहता है कि उनकी खुद की बेटी चर्च नहीं आती तो वो क्यों चर्च आए। अब ये सुनने के बाद स्वाति के पापा काफी गुस्सा हो जाते हैं और स्वाति को जाकर डांटने लगते हैं कि वो अपना मूवी में काम करना बंद कर दे, क्योंकि उनका कहना था ये काफी गंदा काम है और स्वाति अगर ये काम करेगी तो उनकी बहुत ज्यादा बदनामी होगी। बट इससे स्वाति काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिसके बाद हम सुब्बू को देखते हैं जिसके मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं आ रहा था, जो देखकर कांता उसे एक जगह पर लेकर जाता है और कहता है कि इस गांव में बस इसी जगह पर नेटवर्क आता है। अब सुब्बू वहां से दिव्या को कॉल करता है बट उसे पता चलता है कि दिव्या तो उसके घर वालों के साथ थी वहां पर और उसके घर वाले सुब्बू से कह रहे थे कि वो भी उससे मिलने के लिए गांव में आएंगे। अब ये सुनने के बाद सुब्बू तुरंत कॉल को कट कर देता है, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसके पापा को पता चला कि वो यहाँ पर क्या सिखाने के लिए आया है तो वो उसे मार ही देंगे। अब अगले दिन सुब्बू स्कूल में आकर बैठ जाता है बट वहाँ पर बकरियों के अलावा कुछ भी नहीं था। ये देखकर सुब्बू अपने लैपटॉप पर मूवी देखने लगता है और वहीं पर सो जाता है। जब उसकी नींद खुलती है तो उसके पीछे 2-3 औरतें बैठी थी जो कि उस मूवी को देख रही थी और वो सुब्बू से पूछती है कि आखिर वो एक्ट्रेस उस मूवी में क्या कह रही है। तो सुब्बू उन्हें बताता है कि वो एक्ट्रेस कह रही है कि उसने उस आदमी से कहा था कि वो उसके साथ कुछ नहीं करना चाहती, यानी कि नो मीन्स नो, बट फिर भी वो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सुब्बू यहाँ पर औरतों को समझाता है कि अगर औरतों की इच्छा नहीं होती और वो ना कहती है तो सामने वाले को उनकी बात की रिस्पेक्ट करते हुए उनसे दूर हो जाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद वो औरतें अपने घर जाती है और जब उनके पति उनके करीब आने की कोशिश करते हैं तो वो उन्हें हटा देती है ये कहकर कि नो मीन्स नो। अब सारे आदमी एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं क्योंकि सभी की वाइफ ने उन्हें यही कहा था, जिसकी वजह से वो सभी लोग काफी परेशान थे। अब यहाँ पर बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ उनकी वाइफ को सुब्बू ने सिखाया है, जिसकी वजह से वो सुब्बू के घर पर हमला कर देते हैं। बट सुब्बू और कांता किस तरह से वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गांव वालों को हमेशा रमेश ही भड़काया करता था, जो कि सरपंच का छोटा भाई है और सरपंच की जगह पर सरपंच बनना चाहता है और इसी वजह से वो गांव वालों को हमेशा भड़काया करता था ताकि वो अपने भाई को निकालकर खुद सरपंच बन सके। तो वही हम सुब्बू और कांता को देखते हैं जो डर कर पुलिस स्टेशन जाते हैं। बट जैसे पुलिस वालों को पता चलता है कि ये माटीपुर से आए हैं, वो उन्हें कहने लगते हैं कि वो यहाँ से चले जाएं, क्योंकि माटीपुर के लोग किसी की भी नहीं सुनते। अब ये सुनने के बाद सुब्बू तुरंत खुद को लॉकअप में बंद कर देता है बट माटीपुर के लोग आकर लॉकअप को ही तोड़ देते हैं, जो देखकर सुब्बू और कांता फिर से वहां से भागने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर सरपंच आता है और सबको रोक देता है। अब यहाँ पर सरपंच के आने की वजह से सब लोग शांत हो गए थे। अब सरपंच सुब्बू से कहता है कि वो अपना काम अच्छे से करे। जिसके बाद अगले दिन सुब्बू जब मंदिर जाता है तो कांता उसे कहता है कि वहां पर एक कॉइन को चिपकाए, अगर कॉइन चिपक गया तो इसका मतलब सुब्बू की विश कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सुब्बू के पास कॉइन नहीं था तो वहाँ की एक लड़की सुब्बू को कॉइन देती है और वहां से चली जाती है, जिसके बाद सुब्बू का कॉइन चिपक जाता है। बट जैसे ही सुब्बू वहां से निकल जाता है वो कॉइन गिर गया था। अब अगले दिन एक सीनियर ऑफिसर सरपंच को कॉल करके बताता है कि कल वो उनके गाँव आ रहा है इंस्पेक्शन करने के लिए, ताकि वो देख सके कि सुब्बू गाँव वालों को अच्छे से सिखाता है या नहीं। अब ये सुनने के बाद सरपंच तुरंत उस स्कूल की अच्छे से तैयारी कर लेता है ताकि वो ऑफिसर जब वहां पर आए तो वो इम्प्रेस हो जाए। अब यहाँ पर सुब्बू उस ऑफिसर को बताता है कि वो सिखाना तो चाहता है बट गांव वाले सीखने के लिए नहीं आते। अब ये सुनने के बाद वो ऑफिसर सुब्बू से कहता है कि वो उसके सामने गांव वालों को सिखाए। अब ये सुनने के बाद सुब्बू काफी डर जाता है क्योंकि उसने तो कुछ भी ठीक से नहीं सीखा था, तो फिर वो सिखाएगा कैसे, जिसकी वजह से उसे काफी गड़बड़ हो रही थी, जो देखकर गांव वाले सुब्बू पर हंसने लगते हैं और सुब्बू से पूछते हैं कि क्या सुब्बू ने कभी कुछ किया भी है जो वो उन्हें सिखा रहा है, जिसका सुब्बू के पास कोई जवाब नहीं था क्योंकि सुब्बू ने कभी भी कुछ भी नहीं किया था, जिसकी वजह से सभी गांव वाले उसे चिढ़ाने लगते हैं। बट सुब्बू उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता। अब वो सीनियर ऑफिसर सुब्बू को जॉब से निकालने वाला था बट प्रिंसिपल के काफी रिक्वेस्ट करने पर वो उसे कुछ टाइम और देता है।
अब रात को सुब्बू को दिव्या का मैसेज आता है, जो देखकर सुब्बू तुरंत उस जगह पर जाता है जहाँ पर नेटवर्क आया करता था। एक्चुअली दिव्या ने आज पहली बार स्लीवलेस ड्रेस पहना था और उसने थोड़ा सा ड्रिंक भी किया था, इसलिए वो सुब्बू के साथ बात करना चाहती थी। वो यहाँ पर सुब्बू के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती है, बट सुब्बू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से दिव्या समझ जाती है कि सुब्बू ने आज तक कुछ भी नहीं किया। अब ये सुनने के बाद सुब्बू काफी टेंशन में आ जाता है, क्योंकि उसने सच में कुछ भी नहीं किया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसे इस सब को जाने, जिसकी वजह से वो डिसाइड करता है कि वो भी उस नंबर पर कॉल करेगा और वहां से वैसी वाली वीडियोस मंगाएगा ताकि उसे भी सारी नॉलेज हो। अब सुब्बू को वो नंबर याद था, जिसकी वजह से वो उस नंबर पर कॉल करता है और वो आदमी उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है। अब सुब्बू जब वहां पर आता है तो उसे पेन ड्राइव मिल जाता है, साथ ही वो वहां पर पैसे भी रख देता है, जिसके बाद वो आदमी उसे कहता है कि वो यहाँ से निकल जाए। बट तभी सुब्बू को किसी की गिरने की आवाज आती है और वो जब पास जाकर देखता है तो एक्चुअली वो स्वाति थी। एक्चुअली स्वाति को एक्ट्रेस बनने के लिए काफी पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से वो आदमी बनकर इन मूवीज को बेचा करती थी। अब यहाँ पर सुब्बू को स्वाति का राज पता चल गया था, तो वही स्वाति को भी पता चल गया था कि सुब्बू को ऐसी मूवीज देखनी है और इसी वजह से उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक दूसरे के राज किसी को भी नहीं बताएंगे। अब रात को सुब्बू जब उस वीडियोस को देखने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिसके बाद सुब्बू रिपेयर करने के लिए एक खंबे पर चढ़ जाता है, बट वो वहाँ से गिरकर एक दूसरे घर में गिर जाता है। एक्चुअली ये घर रजनी नाम की लेडी का था, जो कि एक सेक्स वर्कर है, और वो सुब्बू को घर के अंदर बुलाती है। अब सुब्बू घर के अंदर जाता है, जहाँ पर रजनी सुब्बू के साथ बातें करने लगती है। तो वही हम गांव के कुछ मर्दों को देखते हैं जो रजनी के घर के बाहर खड़े थे। उन्हें लगता है कि आज सुब्बू रजनी के साथ वही सब करने के लिए गया है और इसी वजह से वो वहाँ की आवाजें सुन रहे थे। तो वही रजनी गाने लगा देती है, जिसकी वजह से इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। अब यहाँ पर रजनी सुब्बू से पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आया है, तो सुब्बू बताता है कि उसकी शादी दिव्या के साथ तय हो गई है, बट अगर उसकी जॉब परमानेंट नहीं हुई तो उसके पापा उसकी शादी तोड़ देंगे और इसी वजह से वो ये जॉब कर रहा है, क्योंकि वो दिव्या से बहुत प्यार करता है। अब ये सुनने के बाद रजनी उससे कहती है कि अगर वो दिव्या से प्यार करता है तो उससे इस तरह से दूर ना रहे, क्योंकि दिव्या की भी कुछ इच्छाएं होंगी जो कि सुब्बू को पूरी करनी चाहिए। अब सुब्बू भी उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से निकलता है। अब सुब्बू काफी टाइम बाद वहाँ से निकला था, जो देखकर गांव के मर्द काफी हैरान थे कि सुब्बू इतनी देर तक रजनी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, और इसी वजह से वो सुब्बू से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। जिसके बाद वो सुब्बू को फॉलो करने लगते हैं ताकि उनके अंदर भी सुब्बू की तरह पावर आ जाए और वो भी अपनी वाइफ के साथ इतने टाइम तक इंटीमेट हो सके। तो वही सुब्बू के सीनियर ने सुब्बू से कहा था कि जब वो औरतों को पढ़ाएगा तो उसे उसका वीडियो बनाना होगा। अब सुब्बू यही सोचने लगता है कि आखिर वो औरतों को यहाँ पर कैसे बुलाएगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उनके पति गुस्सा हो जाएंगे और फिर से उसे पीटने के लिए आएंगे। इसलिए सुब्बू स्वाति की हेल्प लेता है, तो स्वाति उसे बताती है कि सारी औरतें रमेश के घर पर इकट्ठा होने वाली है, इसलिए सुब्बू को वहीं जाकर उन सबको सिखाना चाहिए। अब ये सुनने के बाद सुब्बू रमेश के घर चला जाता है, क्योंकि रमेश तब घर में नहीं था। अब वहाँ पर सारी औरतें थी और वो सब सुब्बू से सीखने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो जानती थी कि सुब्बू काफी अच्छा सिखाता है। अब गांव की औरतें सुब्बू से ये पूछने लगती है कि वो लड़के को जन्म कैसे दे, क्योंकि काफी टाइम से उन्हें लड़कियां हो रही है और उनके हस्बैंड और सास को लड़के चाहिए। अब ये सुनने के बाद सुब्बू ने समझाता है कि लड़की होना या लड़का होना उनके हाथ में नहीं होता, वो हस्बैंड पर डिपेंड करता है। अब ये सुनने के बाद वो औरतें समझ जाती है कि वो उन चीजों के लिए ताने सुन रही थी जो कि उनके हाथ में ही नहीं है। कि तभी हम रमेश को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि सुब्बू उसके घर में है, इसलिए वो वापस आ जाता है। बट तब तक सारी औरतों ने मिलकर सुब्बू को साड़ी पहनकर छुपा दिया था, जिसकी वजह से रमेश उसे पहचान नहीं पाता। तो वही सुब्बू ने इस सब का वीडियो बना लिया था और वो अपने सीनियर को भेज देता है, जो देखकर उसका सीनियर काफी खुश होता है, क्योंकि पहली बार किसी ने इतनी सारी औरतों को सिखाया था। जिसके बाद हम स्वाति को देखते हैं, जो कि रील्स शूट कर रही थी, क्योंकि उसे डायरेक्टर ने कहा था कि अगर वो रील्स शूट करके फेमस हो गई तो उसे मूवी में काम मिलेगा। तभी वहाँ पर सुब्बू आता है और यहाँ पर स्वाति और सुब्बू में काफी बातें होती है। यहाँ पर सुब्बू स्वाति को बताता है कि वो दिव्या से बहुत प्यार करता है, जो देखकर हम समझ पाते हैं कि स्वाति इतनी खुश नहीं हो पाती, क्योंकि वो कहीं ना कहीं सुब्बू को पसंद करने लगी थी। अब अगले दिन स्वाति ऑडिशन देने जाती है, जहाँ पर वो काफी अच्छा ऑडिशन देती है और उसके सीनियर उसे कहते हैं कि वो जल्दी उसे कांटेक्ट करेंगे। जिसके बाद हम सुब्बू को देखते हैं, जिसके पास गांव के कुछ मर्द आ जाते हैं और वो सुब्बू से कहते हैं कि उन्हें भी
सुबु की तरह ही एनर्जी चाहिए, इसलिए सुबु उन्हें बता दे कि आखिर वो क्या करता है, जिसके बाद उनके अंदर भी वो स्टेमिना आ जाएगा। अब ये सुनकर सुबु उन्हें योगा के तरीके बताने लगता है, जिसके बाद वो लोग भी योगा कर रहे थे और वो सुबु से कहते हैं कि जल्दी उनके अंदर भी वो वाला स्टेमिना आ जाएगा। जिसके बाद वो सुबु को ड्रिंक पिला देते हैं और सुबु अपने घर चला आता है, जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद जब सुबु अगले दिन उठता है तो वो समझ जाता है कि जरूर कुछ ना कुछ हुआ था। जिसके बाद जब वो मंदिर जाता है तो वो लड़की काफी रो रही थी और सुबु से कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद कहानी 1 महीना आगे बढ़ती है और हम सुबु के घर वालों को देखते हैं जो कि सुबु से मिलने के लिए गाँव आ रहे थे। अब यहाँ पर सुबु के घर वालों को रास्ते में रजनी मिलती है और रजनी को सुबु का मामा लिफ्ट देता है क्योंकि वो रजनी पर लाइन मार रहा था। जिसके बाद रजनी उन्हें लेकर गांव में आने लगती है, जहाँ सुबु सोशल अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम कर रहा था। अब सुबु जैसे ही वहाँ पर अपने पेरेंट्स को देखता है तो वो काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत वहाँ से भागते हुए अपने घर जाता है, क्योंकि उसके घर में वो सब चीजें थी जिससे वो रिप्रोडक्शन सिस्टम ये सारी चीजें सिखाया करता था और वो उन सारी चीजों को छुपाने लगता है, जिसमें स्वाति उसकी मदद करती है। जिसके बाद जब सुबु के घर वाले उसके घर आ जाते हैं तो वो स्वाति और सुबु को एक साथ देखते हैं। ये देखकर सुबु के पापा फिर से सुबु पर डाउट लेने लगते हैं, बट कांता उन्हें झूठ बोलता है कि स्वाति तो काम वाली है। अब ये सुनने के बाद स्वाति उनके लिए चाय बनाती है, जिसके बाद सुबु के पापा उसे पैसे देते हैं और स्वाति वहां से चली जाती है। जिसके बाद सुबु के मामा सुबु के पापा से कहते हैं कि उन्हें रजनी से शादी करनी है, इसलिए वो रजनी के साथ रिश्ते की बात करें। अब ये सुनने के बाद सुबु के पापा भी सुबु के मामा के साथ जाने लगते हैं, लेकिन जब भी वो रास्ते में किसी भी औरत को रजनी के घर के बारे में पूछते, वो औरत उन्हें गालियां देते हुए वहां से चली जाती। बट यहाँ पर ये दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था। जिसके बाद ये लोग रजनी के घर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर रजनी उन्हें अपना क्लाइंट समझ रही थी और वो उस हिसाब से उनसे बातें कर रही थी, तो वही ये लोग तो वहाँ पर रिश्ते की बात करने के लिए गए थे। तभी सुबु को अपनी माँ से पता चलता है कि उसके पापा और मामा रजनी के घर रिश्ते की बात करने के लिए गए हैं। जो सुनते ही सुबु तुरंत रजनी के घर आता है और अपने घर वालों से झूठ बोलता है कि रजनी की शादी पहले से तय हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद सुबु के मामा का दिल टूट जाता है और वो लोग वहाँ से वापस आते हैं। जिसके बाद वो लोग तैयारी करने लगते हैं क्योंकि सुबु का बर्थडे आने वाला था। अब गांव वाले भी सुबु का बर्थडे काफी जोरों शोरों से मनाते हैं, जो देखकर सुबु के पापा भी काफी खुश थे। जिसके बाद फाइनली सुबु की फैमिली वहां से चली जाती है। बट सुबु काफी टेंशन में था क्योंकि सुबु की माँ ने जाने से पहले सुबु को बताया कि दिव्या अमेरिका पढ़ने के लिए जाना चाहती है, और ये सुनकर सुबु काफी टेंशन में आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं दिव्या उसे दूर जा रही थी। कि तभी उसे याद आता है कि उसके सीनियर ने उसे कहा था कि अगर वो 4 बंदों की नसबंदी करवाता है तो उसकी जॉब परमानेंट हो जाएगी। तभी सुबु के पास गांव के वही 4 मर्द आते हैं जो कि कब से सुबु को फॉलो कर रहे थे ताकि उनके अंदर एनर्जी आ जाए। अब यहाँ पर सुबु उनसे कहता है कि वो उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा, जिसके बाद उनका इलाज होगा और उनके अंदर भी वो पावर आ जाएगी। जिसके बाद वो लोग भी सुबु के साथ चले जाते हैं जहाँ पर उनकी नसबंदी का ऑपरेशन होता है, जिसके बारे में उन्हें पता ही नहीं था कि आखिर उनका किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। अब सुबु जब ये बात अपने सीनियर को बताता है तो उसके सीनियर सुबु से कहते हैं कि सुबु बेहतर होगा कि अगर ये बात वो उन गाँव वालों को ना बताए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पता नहीं सुबु के साथ क्या होगा। अब सुबु वही टेंशन में था कि तभी उसके साथ वही लड़की आती है जो उस रात आई थी। अब इस लड़की का नाम मुझे याद नहीं है, इसलिए हम इसका नाम निशा रखेंगे। निशा सुबु को बताती है कि सुबु का शक सही था, वो प्रेग्नेंट है। जो सुनने के बाद सुबु उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहाँ पर वो निशा का अबॉर्शन करवाता है। अब उसी हॉस्पिटल में रमेश भी आया था जो कि सुबु को एक लड़की के साथ देख लेता है, बट उसे पता नहीं चलता कि आखिर वो लड़की कौन थी। जिसके बाद हम सुबु को देखते हैं जो वापस अपने गाँव आ जाता है। वहाँ आने पर एक आदमी उससे बताता है कि वो अपनी वाइफ के करीब नहीं जा पा रहा क्योंकि उसे अपनी वाइफ के साथ बात करने का टाइम ही नहीं मिलता। जिसके बाद सुबु उसकी वाइफ को क्लिनिक में बुलाता है और वो हस्बैंड वाइफ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर वो वाइफ हस्बैंड से कहती है कि उसे बस एक ही चीज़ करनी होती है, जबकि वाइफ को और भी कुछ ज़्यादा चाहिए। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि वो कभी भी उसका हाथ नहीं पकड़ता। जिसके बाद वो वाइफ हस्बैंड का हाथ पकड़ती है और हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लगता है। वो ये सारी बात जाकर अपने दोस्तों को बताता है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक ही चीज़ करने से नहीं होता और भी बहुत सारी चीज़ें होती है।
अब गांव वालों को जब पता चलता है कि सुब्बू उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, तो वो सुब्बू के पास आकर अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगते हैं। जैसे कि किसी को काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे, तो वही किसी को कोई और प्रॉब्लम थी, और सुब्बू भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगता है। लेकिन सुब्बू इस चीज़ का वीडियो नहीं बनाता, क्योंकि वो जानता था कि ये सारी चीज़ें काफ़ी पर्सनल है, और इसी वजह से वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहता था। अब गाँव वाले सुब्बू से काफ़ी इम्प्रेस थे, और सब लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे थे। तो वही हम स्वाति को देखते हैं, जो कि अपने सर से मिलने जाती है। तो उसके सर उसे बताते हैं कि उन्होंने स्वाति को कॉल किया था, बट उसका कॉल उसके पापा ने उठाया था, और उन्होंने उन्हें डांट दिया। वो बताते हैं कि स्वाति को मेन लीड का रोल मिला था, बट यहाँ पर स्वाति के पापा ने जब मना कर दिया, तो वहाँ पर स्वाति के अलावा किसी और को ले लिया। जो सुनकर स्वाति काफी गुस्सा हो जाती है, और अपने पापा के साथ लड़ने लगती है कि आखिर वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो स्वाति के पापा का कहना था कि स्वाति का काम और रजनी का काम उन्हें अलग नहीं लगता। अब ये सुनकर स्वाति काफी हर्ट हो जाती है, और वहां से चली जाती है। तो वही हम दिव्या को देखते हैं, जो कि सुब्बू को कॉल करती है, और वो उसे कहती है कि वो अभी शादी नहीं करना चाहती, वो अमेरिका जाना चाहती है और अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहती है, क्योंकि अब दिव्या को अपने हिसाब से अपनी लाइफ बितानी थी। और इसी वजह से वो कहती है कि वो 1.5 साल तक उसके साथ शादी नहीं कर सकती। जो सुनकर सुब्बू को काफी बुरा लगता है, बट वो दिव्या को ऑल द बेस्ट कह के वहां से निकल आता है। अब सुब्बू को काफी बुरा लग रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि स्वाति वहीं पर बैठकर रो रही थी। यहाँ पर स्वाति उसे सब कुछ बता देती है। वो कहती है कि लड़की होना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि लड़की होने के बाद हम अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते। औरतों को अपने सारे डिसीजंस कभी अपने पापा को पूछकर, तो कभी अपने पति को पूछकर लेने पड़ते हैं। जो सुनकर सुब्बू भी काफी इमोशनल होता है, और स्वाति से कहता है कि मर्द की लाइफ भी आसान नहीं होती। यहाँ पर वो उसे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बताने लगता है। वो उसे ये भी बताता है कि दिव्या उसके साथ शादी नहीं करना चाहती। अब ये सुनने के बाद स्वाति उसे संभालने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब अगले दिन जब सुबह उठता है, तो देखता है कि स्वाति उसके लिए खाना बनाकर वहां से चली जाती है। जिसके बाद वो स्वाति से मिलने आता है, जहाँ पर स्वाति काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो तो सुब्बू को पसंद करने लगी थी। अब सुब्बू स्वाति को कुछ पैसे देता है, ताकि स्वाति को आगे काम आए, बट स्वाति को लगता है कि सुब्बू उसे रजनी की तरह समझकर पैसे दे रहा है, जिसकी वजह से वो उसके ऊपर गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब रात में गांव में मेला लगा हुआ था, जहाँ पर सब लोग आए हुए थे। अब सुब्बू भी वहां पर आ जाता है, बट स्वाति उसके साथ बात नहीं कर रही थी। अब उसी मेले में रमेश आता है, और सभी गांव वालों को बताता है कि उसने पता लगा लिया है कि सुब्बू ने गांव की एक लड़की को प्रेग्नेंट किया था, जिसके बाद उसका अबॉर्शन करवा दिया। अब वो सुब्बू से पूछने लगता है कि आखिर वो लड़की कौन थी, बट सुब्बू उसका नाम बताने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से रमेश के लोग उसे पीटते हैं, बट फिर भी सुब्बू नाम नहीं बताता। अब ये देखकर सरपंच सबको रोकता है और कहता है कि कल वाटर टैंक का ओपनिंग होने वाला है, इसलिए तब तक सब लोग शांत रहे। उसके बाद उन्हें सुब्बू के साथ जो करना है वो करे। जिसके बाद हम सुब्बू को देखते हैं, जिससे पता चलता है कि एक्चुअली स्वाति के पापा ने स्वाति की शादी फिक्स कर दी है। अब ये सुनते ही सुब्बू तुरंत वहां पर चला जाता है, तो स्वाति इस रिश्ते के लिए हाँ करके चली जाती है, क्योंकि वो सुब्बू के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा थी। जिसके बाद हम सुब्बू को देखते हैं, जो कि सरपंच के घर जाता है, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक्चुअली निशा रमेश की बेटी है। अब यहाँ पर हमें असली बात पता चलती है। एक्चुअली एक दिन निशा अपने जीजाजी के साथ विदाउट प्रोटेक्शन इंटीमेट हुई थी, और इसी वजह से उसे डर था कि कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए, और इसी वजह से वो उस रात सुब्बू के पास आई थी। बट 1 महीने बाद उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। अगर उसके पापा को पता चला तो वो निशा को मार ही देते, और इसी वजह से निशा सुब्बू के पास आई थी, जिसके बाद सुब्बू ने उसका अबॉर्शन करवा दिया था। अब सुब्बू जब ये बात कांता को बताता है, तो कांता भी काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि अगर ये बात रमेश को पता चली कि उसकी बेटी प्रेग्नेंट थी और उसका अबॉर्शन हुआ है, तो वो अपनी बेटी के साथ और इनके साथ पता नहीं क्या करेगा। जिसके बाद टंकी का ओपनिंग होता है, जहाँ पर एक बड़ा आदमी आया था। अब वो आदमी सभी गांव वालों को बताता है कि सुब्बू ने यहाँ पर हार नहीं मानी, और उसने गांव वालों को सब कुछ सिखाया, जिसकी वजह से वो सुब्बू से बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि सुब्बू ने अपना काम काफी अच्छे से किया था। अब जैसे ही वो आदमी वहां से चला जाता है, रमेश सुब्बू के पीछे पड़ जाता है कि वो उसे उस लड़की का नाम बताए, बट सुब्बू उसे बताने के लिए तैयार नहीं था, जिसकी वजह से रमेश और उसके लोग सुब्बू को मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। जिसकी वजह से सुब्बू और कांता दोनों वहां से भाग रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें स्वाति मिलती है, जो कि उन्हें अपने बाइक पर बस के पास लेकर आती है। अब यहाँ पर वो सुब्बू से कहती है कि वो सुब्बू से अभी भी नाराज है। अब सुब्बू से समझाता है कि उसने वो पैसे उस इरादे से नहीं दिए थे, बट स्वाति उससे कोई बात नहीं करती। तभी वहां पर बस आ जाती है, और सुब्बू बस से हैदराबाद आ जाता है।
अब सुबु के घर वाले सुबु को बताते हैं कि दिव्या के घर वाले आए हैं ताकि वो शादी की बात कर सके। यहाँ पर दिव्या सुबु को बताती है कि उसका वीजा कैंसिल हो गया, जिसकी वजह से अब वो यहीं पर है और अब वो सुबु के साथ शादी करेगी। वो सुबु से माफी मांगती है जो भी उसने बिहेव किया, जिसके बाद सुबु के पापा सबसे कहते हैं कि वो लोग तिरुपति जाएंगे और वहीं पर शादी की बात फिक्स करेंगे। लेकिन जैसे ये लोग बस स्टेशन पहुंचते हैं, यहाँ पर उन्हें न्यूज में सुबु के बारे में पता चलता है कि सुबु गांव में क्या सिखाने के लिए गया था। और ये सुनने के बाद सुबु के पापा सुबु के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, क्योंकि उनका कहना था कि सुबु ने उनकी नाक कटवा दी। कि तभी वहां पर माटीपुर से बस आती है जिसमें स्वाति आई थी। एक्चुअली स्वाति अपनी शादी से भाग कर आई थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि वो सुबु से ही प्यार करती है और वो किसी और के साथ नहीं रह सकती। अब ये सुनकर सुबु भी काफी खुश होता है और उसे हक करता है, जिसकी वजह से दिव्या को पता चल जाता है कि सुबु अब उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। तो वही सुबु के पापा सुबु से कहते हैं कि आज के बाद वो उनके लिए मर चुका है, जिस पर सुबु कहता है कि उसने कोई गलत काम नहीं किया। सुबु के पापा स्कूल के बच्चों को पढ़ाते हैं और सुबु ने पूरे गांव को पढ़ाया है और उसने वो पढ़ाया है जो कि उन्हें लाइफ में काम आएगा, जिससे कि वो समझ पाएंगे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं, किससे उन्हें कैसी बीमारियां हो सकती है और किससे वो कैसे बच सकते हैं। बट ये सुनने के बाद सुबु के पापा अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे और वो गुस्से में वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद सुबु वहीं पर बैठता है कि तभी वहां पर माटीपुर की बस आती है, जो देखकर सुबु डिसाइड करता है कि वो फिर से माटीपुर जाएगा, क्योंकि सुबु की अब जॉब परमानेंट हो चुकी थी, इसलिए अब उसे लौटना था। अब यहाँ पर स्वाति और कांता दोनों से समझाते हैं कि वो माटीपुर ना जाए, क्योंकि वहाँ के गाँव वालों को पता चल गया था कि सुबु ने उनकी नसबंदी करवाई है, जिसकी वजह से वो सुबु पर बहुत ज्यादा गुस्सा थे। साथ ही रमेश को भी पता चल गया था कि सुबु ने जिस लड़की का आभूषण करवाया है वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बेटी निशा है, जिसकी वजह से वो भी अब सुबु को खत्म करना चाहता था। तो वही हम सुबु को देखते हैं जो बस से वापस अपने गांव आने लगता है। तो वही गांव वाले सुबु को मारने के लिए तैयार थे। ये देखकर सुबु स्माइल करता है और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। अब इसके आगे क्या होता है इसका पता हमें तभी चलेगा जब इस सीरीज का सीजन 2 आएगा। तो ये थी सुपर सुबु सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।